नमस्कार दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे पदों पे बहाली आई हुई है और फॉर्म भरते समय गलती हो गया है तो आपको क्या करना है इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप ड्रेसर के बारे में बात कर रहे हैं जिसका अभी भी फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। टोटल पोस्ट कितना है? 3326 और 10वीं पास है और आपके पास ड्रेसर का सर्टिफिकेट है तो आपको जो है आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आपके पास सर्टिफिकेट बिहार से हो या फिर बंगाल से हो या फिर कहीं से भी हो। तो फॉर्म भरते समय बहुत सारे लोगों की जो है छोटी छोटी गलतियां हो गई है, तो आखिर आपको क्या करना है इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं ताकि जो है आपका जो है रद्द ना हो और दिक्कत ना हो आगे। देखिए, बीटीएससी ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, उस हेल्पलाइन नंबर के बारे में हम बताएंगे कि आपके मन में जो भी सवाल है आप सीधे जो है बीटीएससी के हेल्पलाइन नंबर से पूछ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छी सर्विस है बीटीएससी की, मतलब एक ही बार के कॉल में हो सकता है कि आपका फोन उठ भी जाए, तो यानी आप फोन भी कर सकते हैं। पूरा का पूरा नंबर भी बताएंगे, आप इस वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो को देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, ड्रेसर का जो एग्जाम्स की हम बात करें, जिसका एग्जाम 5 मई को होना तय है, तो क्या ये समय से होगा? तो अभी आपको मान के ये चलना है कि 5 मई का जो एग्जाम आपका समय से होने की उम्मीद है। डेट आगे बढ़ेगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी डेट बढ़ने की संभावना नजर नहीं आ रही है। ठीक है, कितने अभ्यर्थियों ने अब तक फॉर्म भर दिया है इसके बारे में भी बात करेंगे, कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। लेकिन जो है उसके पहले, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पे कंप्लीट जानकारी मिलती रहती है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कि बीटीएससी का। देखिए, जो बहुत सारे पदों पे जो है फॉर्म ऑनलाइन शुरू हुआ था और बंद भी हो गया, जैसे ओटी की बात करें या फिर अन्य पदों पे जो है जिनका फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो रहा है, अब डेट उनका समाप्त हो चुका है। लेकिन जो फार्मासिस्ट का है इसका जो है फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है 11 तारीख से और लास्ट डेट कितना है? 8 अप्रैल है। वहीं बात करें हम ड्रेसर का, तो ड्रेसर का भी फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो रहा है 8 तारीख से और जो इसका लास्ट डेट क्या है? 8 अप्रैल के पहले पहले जो आपको फॉर्म को भर देना है। डेंटिस्ट का भी यही है और बाकी लोगों का भी यही है, यानी 8 अप्रैल के पहले पहले क्या हो गया? आपको फॉर्म भर देना है। ठीक है, ड्रेसर के लिए हो चाहे फार्मासिस्ट के लिए हो चाहे फिर अन्य लोग हों। बाकी बहुत सारे लोगों का जो है फॉर्म भरा जाना, जो भरने का जो है लास्ट डेट समाप्त हो चुका है। अब कुछ ही पदों पे जो है फॉर्म भरा जा रहा है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। 10वीं पास हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम आते हैं कि गलती हो गया है तो क्या करें। गलती हो गया है तो क्या करें, ये सवाल है, क्योंकि जो आप सभी को पता है बीटीएससी ने इस बात को कहा है कि आप गलती हुआ है तो आप उसको सुधार नहीं कर सकते, लेकिन एक तरीका हम बताते हैं, उस तरीका से आप कर सकते हैं। बीटीएससी का ही कहना है, हमने खुद बीटीएससी से बात करी है कि जो है अब हमारे फॉर्म में गलती हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए। तो बीटीएससी के द्वारा कहा गया इस बात को कि जो है आप क्या कीजिए, दोबारा फॉर्म भरिए, दोबारा फॉर्म भरिए। ये जो है बीटीएससी के जो है जवाब है, ऑफिशियल जवाब है, ये ऑफिशियल जवाब है। तो ये बात मैंने पूछा कि क्या जो है पहला वाला जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा, यानी पहला वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्या दोनों रिजेक्ट नहीं ना होगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका जो है पुराना वाला नहीं, मतलब पुराना वाला ऐसे बाय डिफॉल्ट खत्म हो जाएगा, आप नए वाले से एडमिट कार्ड डाउनलोड करके और आप एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, नए वाले से, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका दोनों रद्द होगा। ये चीज़ें उन्होंने कहा है, ये बीटीएससी का जो बात है मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप कैसे बीटीएससी से संपर्क कर सकते हैं उस चीज़ को बताते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे हम छोटा सा रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि अगर आप सच में सरकारी ड्रेसर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारा क्लास ज्वाइन नहीं किया है या फिर आप जो है कहीं से भी टेस्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। टेस्ट से पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो टेस्ट होता है उसमें 100 क्वेश्चन होता है। इसके अलावा उसमें जो 1/4 निगेटिव मार्किंग होता है, 75 मार्क्स का होता है, यानी जो टोटल बीटीएससी के पैटर्न पे होता है। तो आप लोग क्या कीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर पे जाके, ठीक है, प्ले स्टोर पे जाकर क्या कीजिए, एजुकेशनल एकेपी लिखिए, एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशनल एकेपी, ठीक है, बड़े में एक बार लिख देता हूं मैं, EDUCATIONAL, एजुकेशनल एकेपी। आप लिख के सर्च करेंगे ना तो आपको एक एप्लीकेशन दिखाई देगा, उसको आप इंस्टॉल करके ड्रेसर का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी लोगों का नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ये ड्रेसर के लिए आप अगर आप चाहते हैं तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। दिक्कत है तो आप 72 899 59 436 पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कॉल नहीं कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। ये चीज़ें हो गई ड्रेसर के लिए। चलिए हम आगे आते हैं कि जो आपने ड्रेसर का फॉर्म भरा है उसमें अगर आपको गलती हो गई तो क्या करना है। देखिए, उसके लिए यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर है,
बीटीएससी का ये हेल्पलाइन नंबर, इसको आप लोग देख लीजिए। ये किसका नंबर है? ये बीटीएससी का हेल्पलाइन नंबर है। यानी यहाँ पे आपको सीधे बीटीएससी से बात होगा। यहाँ पे आप मेल से बात करना चाहते हैं तो मेल से अपना मैसेज लिख सकते हैं, और मैं तो कहूँगा आप सीधे कॉल कर लीजिए। सीधे कॉल कर लीजिए कि जो है हमारे फॉर्म में गलती हो गया तो हम क्या करें। तो बीटीएससी का सीधे जवाब आएगा, आप कहा जाएगा कि आप दोबारा फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, अब आपको खुद से निर्णय करना है कि आप जो है दोबारा फॉर्म भरना चाहते हैं कि नहीं भरना चाहते हैं। और आपको मैं बता दूं, दोबारा फॉर्म भरेंगे तो आपका जो कैटेगरी वाला है, आप 600 वाले हैं तो 600 लगेगा, 150 वाले हैं तो 150 लगेगा, यानी दोबारा पैसा लगना ही है। इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। तो ये नंबर है हेल्पलाइन नंबर। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे बार बार कि ये हेल्पलाइन नंबर क्या है क्या है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको हेल्पलाइन नंबर बता दिया। ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जो एग्जाम्स की बात हुई है, ड्रेसर का एग्जाम 5 तारीख को होने वाला है, फार्मासिस्ट का 3 तारीख से शुरू होगा, ऐसा नहीं है कि इसी दिन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो तैयारी चल रही है, हमारी जो क्लासेस चल रही है, वो 5 तारीख को ध्यान में रखकर चलिए कि 5 के पहले पहले आपका सिलेबस कंप्लीट और उसके बाद प्रैक्टिस सेट शुरू, ये चीज़ें हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो ये हो गया, आपको सारी जानकारी लगभग मिल गई होगी। और जो एक बात और निकल कर आ रही थी कि आखिर कितने फॉर्म अब तक भरे गए हैं, तो आपने हेल्पलाइन नंबर आपको मैंने बता दिया नीचे क्या था। ठीक है, फॉर्म भरने में गलती है तो आप दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा बीटीएससी से बात कर लीजिए। ड्रेसर बहाली का जो एग्जाम होगा बिल्कुल समय से होगा। कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा? देखिए अब तक जो है जानकारी के हिसाब से अप्रॉक्स, अब तक जो है जानकारी के हिसाब से अप्रॉक्स जो है लगभग की बात करा जाए तो लगभग जो है आपको 20,000 के आसपास जो है फॉर्म भरा चुका है ड्रेसर का। और टोटल पोस्ट कितने? 3,326, और इसमें कितना भरा गया? 20,000। और बाकी जो ओटी, लैब टेक्नीशियन वगैरह जितनी भी बहालियाँ थी, ईसीजी, एक्सरे, उसमें जो है 45,000 फॉर्म भरा गया। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। तो ये कंप्लीट जानकारी है। बहुत सारे लोग गलती वाले परेशान थे, तो गलती वाले लोग आप फॉर्म दोबारा भर लीजिए। और जो है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो आप बीटीएससी से बात जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो कि आपको मैंने बता दिया। और लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि अभी ओटीपी का भी बहुत समस्या चल रहा है। कई बार ओटीपी नहीं आ रहा है तो इसलिए फॉर्म भी नहीं भरा पा रहा है। तो आपको बार बार ट्राई भी करते रहना है, रात में कोशिश करना है फॉर्म भरने का, क्योंकि ओटीपी आने में दिक्कत हो रहा है, सर्वर इशू हमको लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया कि ओटीपी नहीं आ रहा है। तो आप लोग इंतजार मत कीजिए लास्ट डेट का, क्योंकि फॉर्म का लास्ट डेट भी नहीं बढ़ेगा और जो है सब समय समय पे होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और जो लोग नहीं भरे हैं वो सावधानी से फॉर्म भरिए, सावधानी से फॉर्म भरिए। ठीक है, कोई गलती ना हो, मोबाइल नंबर जो है आप यूज वाला वही डालें। ऐसा नहीं कि साइबर कैफे वाला अपना मोबाइल डाल दिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आगे आपको। तो ये सारी चीज़ आपको समझना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए आपके लिए ये सारी जानकारी मैं लेकर आता हूँ, तो आप लोगों से ये छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आपको समय पर सही जानकारी मिल सके। ठीक है, ये चीज़ें थी। और जो अगर आप लोग ड्रेसर वाले हैं तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, बेहतर तरीके से हमारे यहाँ पूरी कंप्लीट सिलेबस करवाई जा रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।